समाज की ओर से हम अपने प्रदेश की एक महान हस्ती श्री जवाहरलाल बघेल जी का, जो कि एक एडवोकेट हैं, एक शिक्षाविद हैं, आपके अलीगढ़ में विद्यालय चलते हैं, आपका एक आईटीआई कॉलेज भी है ट्रेनिंग के लिए बच्चों के लिए, और इसके अलावा भी आपके एक मैरिज हॉल भी आपने बनवाया है, समाज को समर्पित किया है। तो ऐसे एक महान व्यक्ति का हम लखनऊ के पाल समाज की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे बीच में सतीश नायक जी भी हैं, जो कि आपके एक अति पिछड़ा अधिकार जो एक संगठन है, मंच है, उसके आप संरक्षक हैं सतीश नायक जी। उनका भी हम पाल समाज की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। अपने पाल वर्ल्ड टाइम्स जो वेबसाइट है उसकी ओर से स्वागत करते हैं, और राष्ट्र की बात जो हमारा न्यूज़ चैनल है उसके द्वारा भी हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे बीच में हेमंत बघेल जी भी हैं, उन एक युवा हैं और एक सामाजिक व्यक्ति हैं, और आपके जो बीजेपी का, आप भारतीय जनता पार्टी में भी अच्छा महत्वपूर्ण पद अलीगढ़ ज़िले में निभा रहे हैं। आइए उनका भी हार्दिक स्वागत है। आदरणीय माननीय श्री जवाहरलाल जी बघेल जी से राष्ट्र की बात की जो चैनल है उसके माध्यम से आपके संदेश को, जो एक नया वर्ष के उपलक्ष्य में आपका समाज के लिए क्या संदेश है, आप समाज के लिए क्या सोचते हैं, समाज के लिए आपके क्या संकल्प हैं, उसके बारे में हम थोड़ा उनसे जानना चाहेंगे। वो हम लोग को संदेश देंगे पाल वर्ल्ड टाइम्स के लिए भी और राष्ट्र की बात के लिए, और जो हम लोग सामाजिक काम लखनऊ में कर रहे हैं उनसे भी आप बहुत प्रभावित हैं। आइए उनके ही शब्दों में सुनेंगे। मैं जवाहरलाल बघेल, अति पिछड़ा अधिकार मंच अलीगढ़ मंडल अलीगढ़। आज राष्ट्रीय बात के माध्यम से मैं सबसे पहले लोक माता अहिल्याबाई होलकर को नमन करते हुए और हमारे सर्व समाज के जो पूर्वज हैं अति पिछड़े, उनके लिए सबको नमन करता हूँ। और नए वर्ष पर आज मैं सभी के लिए बधाई देता हूँ कि समाज हमारा 70 साल से जो पिछड़ रहा है, 70 साल की आज़ादी में अभी तक इनको अधिकार नहीं मिले, तो हम माननीय सतीश नाथ जी के संरक्षक मेरे साथ खड़े हैं, उनके साथ मिलकर के पूरे मंडल में उनकी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। हमारा समाज पहले शिक्षित हो, संगठित हो, और हम सब मिलकर के संघर्ष करने के जो हमारे अधिकार हैं वो हमें सरकार द्वारा मिलने चाहिए। सरकार में रहते हुए भी हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों, ये अभियान हमारा चल रहा है। और सरकार से हम क्या मांग रह सकते हैं, क्या हमारे अधिकार हैं, उन्हें बताते हैं, और अधिकारों के लिए जागरूक करने का हमारा संकल्प है कि समाज जब अधिकार समझ जाएगा अपने, सबसे बड़ा हमारा अधिकार शिक्षा का है। शिक्षित जो लोग होते हैं वो हमेशा ही आगे बढ़ने का कार्य करते हैं, और समाज में जो ऐसे लोग हमारे मानवीय आज जो बात के माध्यम, राष्ट्रीयवाद के माध्यम से जो काम लखनऊ में चल रहा है, राष्ट्रीयवाद के माध्यम से हमारे युवाओं की आवाज़, हमारे समाज की आवाज़, इसको बुलंद करने का काम कर रहा है। तो मैं इस मौके पर मैं सतीश नायक जी संरक्षक जी है, यही बताएंगे कि पिछड़ा अधिकार मंच के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं। मैं सभी को शुभकामना देता हूँ। हम ये भी चाहेंगे कि आप अलीगढ़ के एक सम्मानित और लोकप्रिय नेता हैं, एक समाजसेवी हैं वहाँ के। तो हम लोग ने समाज के, अभी हम लोग ने जो अपना जड़विया समाज है उनके युवक युवतियों के रिश्ते जोड़ने का काम शुरू किया है, तो उसके बारे में भी। ये जेजेपाल जी से मैं काफ़ी दिन से यहाँ संबंध रखता हूँ लखनऊ में, और जगजीवन राम पाल जी से जब भी आता हूँ मेरे निकट हैं। डॉक्टर भाषी बघेल के साथ बहुत निकट रहे, और जो लखनऊ में समाज सेवा का जो काम किया जा रहा है, यहाँ पर एक बिल्डिंग खड़ी की जा रही है जहाँ हमारे लोग आकर के आसानी ठहर सकते हैं, उसके लिए हम पूरा योगदान करने के लिए लोगों से कहेंगे और खुद करेंगे। धन्यवाद। आइए अब हम राष्ट्र की बात के हमारे जो चैनल के माध्यम से हम लोग सतीश नायक जी जो हैं, अति पिछड़ा जो हमारा समाज है उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको संगठित करने के लिए आप यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, उनके भी हम
संदेश को सुनेंगे। सबसे पहले तो मैं राष्ट्र की बात चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। नववर्ष के उपलक्ष्य पर आज लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी के चरणों में नमन करते हुए भारत की प्रथम शिक्षिका हमारी सावित्रीबाई फुले जी का जन्म दिवस भी, तो इस उपलक्ष्य पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सम्मानित साथियों, हमारा अति पिछड़ा अधिकार मंच भारतीय संविधान के आधार पर जो इस देश के अंदर भारत के नागरिकों की जांच कराई गई और जो सामाजिक और शैक्षिक स्तर पर पीछे के नागरिक थे उनको सूचीबद्ध किया। उनको नाम दिया गया पिछड़ी जाति का, उन्हें नाम दिया अति पिछड़ी जाति का। इस देश में 11 प्रदेशों में पिछड़ा, अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़े के नाम से आरक्षण लागू किया जा चुका है। लेकिन उत्तर प्रदेश ने भी अभी राघवेंद्र प्रसाद जी जो रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज हैं, उनकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया और पूरे प्रदेश से पिछड़ी जाति का पूरा सर्वे किया, आकलन किया और 3 कैटेगरी बनाई, पिछड़ा, अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा। 2 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री जी की टेबल पर वह रिपोर्ट पड़ी हुई है और अभी अति पिछड़े समाज को इसका अधिकार नहीं मिल पा रहा। तो हम इसे जागरूकता लाने के लिए, समाज को जगाने के लिए कि जिस प्रकार परिवार का मुखिया पिता होता है, ऐसे ही नागरिक एक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और प्रतिनिधि जो हमारे उस नागरिक रूपी परिवार का मुखिया है, तो मुखिया को ईमानदारी के साथ सभी नागरिकों को उनका अधिकार देना चाहिए। ये हमारी मांग रहती है। और एक आज़ादी के बाद अभी लोकसभा में 525 सीटें हैं, आबादी का स्तर काफ़ी बढ़ चुका है, तो लोकसभा क्षेत्र में इसका पुनः परिसीमन कराया जाए, लोकसभा की सीटें बढ़ाई जाए, उसमें पिछड़े और अति पिछड़े को और जो महिला वर्ग का आरक्षण अभी जो लोकसभा में लंबित है, उसे शेड्यूल कास्ट, पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति में वर्गीकरण के आधार पर लागू करके आरक्षण लागू किया जाए, विधानसभा क्षेत्र में इसकी सीटें बढ़ाई जाएं, क्योंकि अधिक से अधिक लोग जब इस देश की संस्था से जुड़ेंगे, विधानसभा से जुड़ेंगे, लोकसभा से जुड़ेंगे, तो वह अपने अपने प्रतिनिधि के रूप में इस समाज की बात को, देश हित की बात को सही तर्क और तथ्यों के साथ में रखेंगे। उससे हमारे देश का विकास होगा, देश संगठित होगा, देश में जो जाति के नाम पर विषमताएं हैं वो दूर होंगी, धर्म के नाम पर जो विषमताएं हैं वो दूर होंगी, मानवता बहाल होगी, प्रत्येक नागरिक राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ेगा। ये हमारा काम अति पिछड़ा अधिकार मंच के माध्यम से, जागरूकता के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। और आज आपने हमें यहाँ राष्ट्र की बात चैनल पर आमंत्रित किया, हम आपका पुनः आभार व्यक्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सतीश नायक जी को। आप जो अति पिछड़ा अधिकार मंच के माध्यम से आपने बताया कि हम किस तरह से एक पूरे समाज के लिए, पूरे देश के जो हमारा समाज है उसके लिए कार्य करना चाहते हैं। उसमें आपने धर्म की एकता, जातियों की एकता और मानव जाति की एकता के लिए आपका चिंतन है, मनन है। तो हम अपने युवा साथी हेमंत जी से भी चाहेंगे कि युवाओं के लिए 9 वर्ष पे कुछ इधर आ जाइए। हेमंत जी, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना अपने युवा भाइयों के लिए, हार्दिक सभी समाज के लिए नव वर्ष की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अलीगढ़ के हमारी जो महान हस्ती हैं श्री जवाहरलाल जी, उनको धन्यवाद। और इसी तरह से आप समाज में आगे बढ़ते रहें, आप पूरे देश में समाज का नेतृत्व करें। आज आप जैसे लोगों की, आप जैसे शिक्षाविद जिन्होंने 2-2, 3-3 विद्यालय अलीगढ़ में स्थापित किए हैं और उनका संचालन कर रहे हैं, उसके अलावा ITI के द्वारा रोजगार परक जो नौकरियां हैं उसको आप पैदा कर रहे हैं। तो इस
अवसर पे, नववर्ष के अवसर पे आपके राष्ट्र की बात की ओर से और हमारे जो पाल वर्ल्ड टाइम्स वेबसाइट के माध्यम से हम आपके प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। मैं लखनऊ से राष्ट्र की बात से प्रदीप पाल और मेरे साथ हैं कैमरामैन विश्वपाल। धन्यवाद।